तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट सर्वे मेथड्स के बारे में जाना, है ना। सर्वे मेथड ऑफ जो रिसर्च है उसके बारे में जाना समझा। और इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं केस स्टडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी जो है वो है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, केस रिपोर्ट्स भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज केस रिपोर्ट्स आर एनालिसिस ऑफ पर्सन्स, इवेंट्स, डिसीजंस, पीरियड्स, प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिक्स और policies, institutions or other systems that are studied holistically by one or more method। ठीक है, यानी कि केस स्टडीज क्या है, एनालिसिस है किसी पर्सन का, इवेंट का, डिसीजन का। मान लो किसी ने कोई डिसीजन दिया था आज से 20-12 साल पहले। ठीक है, जैसे कि कोर्ट में होता है फॉर एग्जांपल। तो कोर्ट में क्या होता है, सो पर्टिकुलर एक केस आया। ठीक है, मान लो एक डाउरी का केस आया। तो डाउरी के इस पर्टिकुलर केस में मान लो महाराष्ट्र के किसी एक जगह पर ये वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो झारखंड के हाई कोर्ट में इसके डिसीजन को लिया जा सकता है ना, कि महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने इसी तरह के केस में ये डिसीजन दिया है। तो उसी डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पर इस केस में भी इस चीज़ को लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक केस था, एक ऑलरेडी केस। केस का मतलब हमेशा ये कोर्ट कचहरी वाला केस नहीं होता है। ठीक है, केस मतलब एक पर्टिकुलर बातें, है ना। तो एक ये मान लो केस था, इस केस में जो भी रिजल्ट हुआ या जो भी डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन आपने यहाँ भी चिपका दिया। ठीक है, यहाँ भी आपने यूज़ कर लिया। तो उसी तरह से किसी पर्सन्स पर भी आपने देखा, एनालाइज किया कि आज से 10 साल पहले ये पर्सन ऐसे थे, तो आज से हो सकता है 10 साल बाद ये ऐसा रहेंगे, जो भी जैसा भी, या आज ये ऐसे हो सकते हैं कुछ जो भी। सो पर्सन्स हो, इवेंट्स हो, डिसीजंस हो, कोई पीरियड्स हो, टाइम पीरियड इतने से इतना, इतने से इतना का, है ना। जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि इन लोगों का इतिहास ऐसा-ऐसा रहा है, तो इन पर हम कैसे भरोसा करें, या इन लोगों का इतिहास इतना अच्छा रहा है, तो इन पर हम कैसे शक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड्स हो या कोई प्रोजेक्ट हो, इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला, तो देखो कितने अच्छे से इसने कंप्लीट किया, है ना। तो इस बार हम लोग जो प्रोजेक्ट है वो इसी कंपनी को देंगे। या भाई इस कंपनी को हमने प्रोजेक्ट दिया था, इसने बर्बाद कर दिया, अब हम इसको प्रोजेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, कोई पॉलिसी हो, है ना, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी आया था, इससे जो है सबों को बहुत नुकसान हुआ, बहुतों को बहुत परेशानियाँ हुई, तो इस पॉलिसी को हम फिर से नहीं लाएँगे। तो क्या है, एक केस है, उस पॉलिसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आई होंगी। अब उन सब को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप एक नया चीज़ फ़ॉर्मूलेट करने जा रहे हैं, ये भी तो एक तरह का रिसर्च है। ठीक है? जो भी इंस्टीट्यूशंस है और अदर सिस्टम्स है दैट आर स्टडीड हॉलिस्टिकली बाय वन और मोर मेथड, एक या एक से अधिक तरह के मेथड को यूज़ करके आप उसको स्टडी करते हो और फिर आप अपना केस स्टडीज़ करते हो। द केस स्टडीज़ कॉमन इन सोशल साइंसेज़ एंड लाइफ साइंसेज़, है ना? सोशल साइंस या लाइफ साइंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको एग्ज़ाम्पल हमने दिया कोर्ट के मद्देनज़र। हो सकता है ना कि मान लो कोई एक पेशेंट आया, ठीक है? तो पेशेंट है और डायबिटीज़ का पेशेंट है और इसको एक सपोज़ मान लो कोई ये हुआ, कहीं पर कट लगा और वो कट बढ़ते, 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 बढ़ते हील हुआ नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ था उसको, और वो एक बड़ा-सा अल्सर का रूप ले लिया। और ये केस हुआ, कि सपोज़ मान लो ये केस हुआ उड़ीसा में, ठीक है? या ये हुआ मान लो जापान में, चलो अदर कंट्री, जापान में हुआ। जापान वालों ने क्या किया, इसका फुट एम्प्यूट कर दिया, ठीक है? सो एम्प्यूटेशन ऑफ फुट, पैर काट के हटा दिया। क्यों भाई, बहुत ज़्यादा अल्सर हो चुका है, ये पूरे के पूरे पैर को खराब ख़त्म कर देगा, ये जो है पूरे बॉडी में हो सकता है इसका ज़हर फैल सकता है, इसलिए पैर काटना पड़ जाएगा, है ना? और पैर काटना ही आखिरी सॉल्यूशन है, आपने पैर काट के हटा दिया। अब सेम केस जो है आपके झारखंड में हो गया किसी को, सपोज़ मान लो, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के रूप में, है ना?
तो यहाँ पर क्या हुआ, यही इस तरह का ही पेशेंट आया, डायबिटीज़ ही था और इसको भी स्कार था स्टार्टिंग में और फिर बढ़ते अल्सर इतना हो गया। तो आपने ये केस ऑलरेडी पढ़ा था ना, आपने ये केस स्टडी किया है, ठीक है? ये ऐसे-ऐसे कंडीशन में ये चीज़ें की गईं, ऐसा कुछ हुआ था तो यहाँ पर ये स्टेप्स लिया गया। तो वो केस स्टडी आपको कहाँ काम आ रहा है? जो जापान में हुआ था वो आपको झारखंड में काम आ रहा है। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ भी एम्पुटेशन ऑफ फुट कर दोगे और इस तरह से पेशेंट का जान आप बचा लोगे, ठीक है? तो इसलिए केस स्टडी जो है वो भी एक तरह का मेथड ऑफ रिसर्च ही है। अब क्या है कि रैदर दैन यूजिंग सैंपल्स, है ना? सैंपल यूज़ करने की जगह पर एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल फॉलो करने के बजाय टू एग्जामिन लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स, केस स्टडी मेथड involves an in-depth longitudinal examination of a single instance or event। यानी एक सिंगल इंस्टेंस का या एक सिंगल इवेंट का जब हम लोग इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमारा केस स्टडी मेथड बनता है। यानी केस स्टडी मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इवेंट का या किसी भी एक घटना का इंस्टेंस का हम लोग डेप्थ नॉलेज गेन कर रहे हैं या उसको डेप्थ में हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है? वही हमारा केस स्टडी हो जा रहा है। अदरवाइज क्या था, इसके पहले जो भी मेथड थे रिसर्च के उसमें हम लोग वेरिएबल सेट करते थे, उसमें हम लोग जो है हाइपोथेसिस सेट करते थे और जो भी वेरिएबल है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है डेटाज़ लेते थे, डेटाज़ लाने के बाद जो है हम लोग अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करते थे, डेटा एनालाइज करते थे एंड देन हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन करते थे, ठीक है? तो कितना लंबा चौड़ा चीज़ हो गया। पर केस स्टडी क्या है, एक पर्टिकुलर इवेंट में या एक पर्टिकुलर इस इंस्टेंस में किसी घटना में हम लोग इन डेप्थ एग्जामिनेशन किए और इन डेप्थ उस पर स्टडी किए, हमारा केस स्टडी बन गया। दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स। जो भी घटना हो रही है या घटनाक्रम जो हो रहा है उस पर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हम लोग नज़र रखते हैं और उससे ही हम लोग या उसमें ही हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा का एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट को, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स को नहीं लेते बल्कि एक इवेंट पर ही वर्क कर रहे होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं आए इसलिए बहुत सारे डेटाज़ हमारे पास नहीं आएँगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाज़ हमारे पास नहीं आएँगे। इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग एनालाइज़िंग टूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? As a result, the researcher may gain a sharpened understanding of why the instance happened as it did। यानी ये जो हुआ, जो घटना घटा या जो भी चीज़ें हुई, वो ऐसे क्यों हुई, है ना? किस तरह से हुई, ठीक है? आखिर ये जो हुआ, ये क्यों हुआ और इस ये आगे क्या रूप ले सकता है? ये सारा कुछ जो है हम लोग अ, ये सारा कुछ जो है वो रिसर्चर इस चीज़ को जानता है या समझता है। उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। And what and what might become important to look at more extensively in future research। exactly, ठीक ना? भविष्य में क्या हो सकता है, जो घटना आज घटी है अगर वो घटी है जिसके जिसके ये सारे कारण हैं, ये सारे उसके उसको उस चीज़ के कारण ये हुआ है तो ये भविष्य में क्या रूप ले सकता है या इसमें भविष्य में और क्या कर सकते हैं, ठीक है? Case studies lend themselves to both generating and testing hypothesis। तो केस स्टडीज में दोनों ही चीज़ें हैं, आप हाइपोथेसिस जनरेट भी कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब केस स्टडी ऐसा नहीं है कि आप हाइपोथेसिस लेके नहीं चलेंगे, आप हाइपोथेसिस लीजिए, आप हाइपोथेसिस को प्रूफ करिए, डिस्प्रूफ करिए, इस तरह से आप हाइपोथेसिस जनरेट करिए और अपने हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करिए। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड भी हैं, है ना? अब जो लास्ट रिसर्च मेथड है वो है टेस्ट मेथड। तो टेस्ट मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ एबिलिटीज, interests, attitudes, and accomplishment। Tests enable the
psychologists to obtain large quantities of data from people with minimum disturbance of their living routines and without elaborate laboratory equipments. A test essentially presents a uniform situation to a group of people who vary in aspects relevant to the situation, such as intelligence, manual dexterity, anxiety, and perceptual skills. An analysis of the result then relates variations in test scores to variations among people. Test construction and use are, however, no simple matters. They involve many steps in item preparation, scaling and establishing norms. तो लास्ट जो मेथड है वो क्या है? टेस्ट मेथड है। ये टेस्ट मेथड जो है अ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा ऑब्टेन करने में बड़ा हेल्प करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको वो आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, है ना? तो आसान है, ठीक है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे स्टेप्स भी इस टेस्ट मेथड में आते हैं, है ना? दे इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स इन आइटम प्रिपरेशन, स्केलिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और इस तरह से टेस्ट मेथड जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा होता है हम लोगों का मेथड्स ऑफ रिसर्च और जो डिफरेंट 5 मेथड्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग रिसर्च एथिक्स को लेकर के आएँगे और इस रिसर्च एथिक्स में हम लोग जानेंगे कि क्या-क्या डिफरेंट डिफरेंट एथिक्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी रिसर्च को कंडक्ट जब करते हैं तो। तो इस वीडियो में यहीं तक। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत